नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आजकल हर इंसान दो जिंदगियां जीता है। पहली जिंदगी जो वास्तविक जिंदगी है, जिसमें एक आम आदमी होता है, ऑफिस जाता है, मेरी तरह जर्नलिस्ट हो सकता है, बैंक में काम कर रहा होता है, स्वीपर होता है, डेली जॉब्स करता है। एक तो वो जिंदगी जो हम देखते हैं बस में चल रहा है, कोई आम सा दिखने वाला आदमी। दूसरी जिंदगी भी है, दूसरी जिंदगी है सोशल मीडिया पर। भले ही वो सामने से एक आम आदमी हो, बैंक में काम करता है या किसी स्टोर में काम करता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सुपरस्टार है। और वो सोशल मीडिया पे जो सुपरस्टारडम है उसका, वो उसकी असली जिंदगी पर भी बहुत प्रभाव रखता है और उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। अब ये एक बहुत खास शो करने वाले और खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि हम ये शो क्यों कर रहे हैं। ये शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबने देखा होगा, एक घटना हुई है लखनऊ में हाल ही में, जहां पर एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि वो पबजी एडिक्ट था और इंस्टाग्राम एडिक्ट था, और उसकी मां ने रात में मना किया कि तुम पढ़ाई कब करोगे, तुम पबजी पर गोलियां चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाते रहते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो इतना ज्यादा क्रोध में आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने अपनी मां को जान से मार दिया। तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा, ये जो फोन है आपके हाथ में, उस फोन में क्या कर रहा है, ये सामने वाला इंसान क्या है। वैसे एक बहुत दिलचस्प सीरीज है हॉटस्टार पर, डिज्नी हॉटस्टार पर, इसका नाम है एस्केप लाइव। वो ऐसे ही लोगों के बारे में है जो बिल्कुल आम जिंदगियां जीते हैं। कोई किसी रेस्टोरेंट में काम करती है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक व्यक्ति है जो बैंक में काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बिल्कुल अलग हैं। वहां पर एक पैरेलल अलग जिंदगी, अलग कैरेक्टर है उनका। तो हमारे साथ एस्केप लाइव की स्टार कास्ट है, और सबसे पहले हम इनसे मिलवाते हैं। आपके हमारे साथ सिद्धार्थ कुमार तिवारी हैं, जो कि इस एस्केप लाइव को इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, और यही प्रोड्यूसर हैं। और एक और सिद्धार्थ हैं, ये सिद्धार्थ आप सब जानते हैं, साउथ इंडियन सुपरस्टार तो हैं, या रंग दे बसंती में जबरदस्त इनका कैरेक्टर था। उसके अलावा भी कई इन्होंने बॉलीवुड मूवीज की हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं श्वेता तिवारी। और श्वेता तिवारी मिर्जापुर आपने देखी, मसान देखी, जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, काफी पॉपुलर हैं यंगस्टर्स में, हर जगह सब जानते हैं। गोलू का कैरेक्टर था मिर्जापुर में इनका जबरदस्त। तो ये तीनों लोग हमारे साथ में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी से, जिन्होंने ये पूरी सीरीज लिखी है और डायरेक्ट की है। सिद्धार्थ, जरा अपनी सीरीज के बारे में बताइए। और जब परसों ये पूरी जब घटना लखनऊ वाली हुई, जब लोग इस बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि वो अपना बच्चा है या उनके घर पे कोई रहता है, वो फोन पे क्या दिन भर कर रहा है समझ नहीं आता। ये सीरीज बनाने का आइडिया कैसे आया, और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में क्या कुछ दिलचस्प है, हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो सौरभ, बहुत अच्छा लगा कि आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली यही रीजन था इस कहानी को कहने का। लास्ट 4 साल से लगभग मैं इस पे काम कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे सराउंडिंग में ये मोबाइल आने के बाद बहुत चर्चाएं हो रही थी, कैसे हम मोबाइल के साथ में जिंदगी चेंज हो रही है। और फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग एप्स आ गए, फिर सारी दुनिया सबकी कन्वर्ज होकर मोबाइल में हो गई। तो मैं उस चीजों के बारे में सोच रहा था। फिर मैंने देखा कुछ लाइव एप्स हमारे कंट्री में किस तरीके से जिंदगी में लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि लोगों की ड्रीम्स हैं, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, सब कोई आगे बढ़ना चाहता है, और कहीं उनको समझ में नहीं आता है कि जैसे एक ड्रग एडिक्शन होता है, वैसे एक सोशल मीडिया का एडिक्शन है। और क्योंकि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे दुखी होने के लिए नहीं आता, हर इंसान का एक पर्पस होता है कि हम अपना चेहरा चेंज करें, फिल्टर डालें। देयर आर वेरियस वेज जैसे हम खुश होते हैं सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलकर मैंने काफी रिसर्च की, हमारे को राइटर भी हैं जया मिश्रा, हम लोगों ने काफी चीजें साथ में की, जहां पर हमने फिगर आउट किया कि कैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इस कहानी को कहने का मेन तत्व यही था कि लोग समझें कि कहीं ना कहीं हम जब वो लाइन क्रॉस करते हैं, किस तरीके से हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम एक चीज के को पाने के उसमें किस जोश में हम कहां से कहां तक चीजें चली जाती हैं, और कब चीजें बुरी होती है हमें समझ में नहीं आता। सो एट द कोर यही रीजन था। और जैसे आपने बोला, कल ये जो कहानी हुई है, अगर आप इसे रिसर्च करेंगे, जो आप लखनऊ में आपने बताया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। आप अगर इस पे और रिसर्च करेंगे, 3-4 साल पहले जब मैं इसको लिख रहा था, उस समय भी मेरे को काफी ऐसे आर्टिकल्स मिले थे जहां पे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लोगों पे किस तरीके से हो रहा है। पर मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमें उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि ये चीज गलत है। अगर हमें मालूम है कि हम ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसका एक इफेक्ट आता है,
तो हर चीज का एक अदर साइड है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये उतना ऐसा नहीं है, पर उसका एक बहुत डीप रूटेड इफेक्ट हमारे माइंड में होता है। तो ये कहानी कहने का मेन भाव वो था। और दूसरा था कि ये सारे किरदार जो हैं, ये सारे के सारे रियलिटी से लिए हुए हैं। जितने लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, ये सारे किरदार लिखे गए हैं ये सोचकर कि इनकी पर्पस जो वो करने निकले हैं वो है था कि उनकी जिंदगी बेटर हो। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आज जहां खड़े हैं वहां से बेटर हो। हर इंसान ये चाहता है। तो हर एक किरदार इस सीरीज में, जैसा आपने कहा कि एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की है, वो काम करती है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। हम देखते हैं हमारे आसपास की सारे चाइनीज रेस्टोरेंट में हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे लोगों को फील दे कि हम चाइना में हैं, पर एक्चुअली वो इंडियंस हैं। एक छोटी बच्ची है जिसे सब चाहते हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़े। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसकी बच्ची के साथ कुछ बुरा हो। सब कोई चाहता है कि उसकी बच्ची के साथ कुछ अच्छा हो, उसकी बच्ची आगे बढ़े। कहीं ना कहीं उनके सपने जो शायद वो पूरा नहीं कर पाए, पर उन्हें मालूम नहीं है कि जो वेपन है सोशल मीडिया का, वो जो इफेक्ट उसका होता है। बिकॉज सोशल मीडिया फॉर मी इट जस्ट मैग्निफाइज एवरीथिंग। हम आते हैं खुश होने के लिए, हम फिल्टर डालते हैं, लाइक्स मिलते हैं हमें, लोग हमें फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर जब अनफॉलो करते हैं तो उतना ही बुरा, उतना ही खराब, उतनी ही चीजें और बद से बुरी होते जाती हैं। और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजें करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जी बिल्कुल, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि नहीं, ये मैं हूं कुछ, यहाँ अपनी औकात है कुछ। वैलिडेशन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन मिलती है। आपको लगता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला जिनको अपने ही चेहरे फिल्टर के साथ ही पसंद आते हैं आजकल। सो देयर इज अ वर्ल्ड अराउंड अस दैट इज चेंजिंग। आज हमारी कंट्री बदल रही है। अब हम वो नहीं है जो हम थे। हर एक चीज जब आती है, जब 50 साल पहले टेलीविजन आया, उस समय भी लोग बात करते थे टेलीविजन का क्या इम्पैक्ट होगा। वहां से हम मोबाइल वर्ल्ड पे आए हैं। तो आज किसी के हाथ में ये फोन है, वो स्टार बन सकता है, वो आप कोई भी चीज दिखा सकते हैं। और अगर कंपनीज इस तरह के कॉन्टेस्ट कर रही है, चीजें हो रही, या सिद्धार्थ, अब दूसरे सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ, इसमें आपका कैरेक्टर है एस्केप लाइव जो हमने देखा, बड़ा सीरियस कैरेक्टर है और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक वो एस्केप लाइव के शो की मॉडरेशन कर रहे हैं। आप का वो कैरेक्टर है जो रोक रहा है, अपने जो क्रिएटिव टीम है उनको कह रहा है कि नहीं ये गलत है। यहां पर आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, छोटी बच्ची है, इससे आप वो सब करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्सीन है, थोड़ा वल्गर है। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और आपका पर्सपेक्टिव बताइए कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अच्छा है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लोगों की हेल्प हो जाती है। हमने देखा एक बंगाल में एक बादाम बेचने वाले शख्स, उन्होंने बढ़िया गाना गाया कच्चा बादाम, और वो बहुत पॉपुलर हो गया रातों रात। तो वो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में हमने लखनऊ वाली इंसिडेंट का जिक्र किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सबसे पहली बात तो एस्केप लाइव जैसा शो जब हम बनाते हैं, इतनी जल्दी ऐसा मौका आएगा कि हम बोलेंगे कि देखा यही तो हम हमारे शो में बोल रहे थे। हम नहीं चाहते कि ऐसा मौका इतनी जल्दी आए, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जो कुछ लोग थे जिन्होंने एस्केप लाइव, अभी तो इस जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है हर चीज जल्दबाजी में बोल ही डालो, पूरी तरह सोचे बिना, ये ट्रेडमार्क हो गया है हमारे जनरेशन का। तो एस्केप लाइव का फर्स्ट रिस्पॉन्स किसी ने कहा था कि अरे ऐसे कौन करता है यार, मतलब किसी कैरेक्टर का एक इडियोसिंक्रेसी देख के कोई पूछता है ऐसे कौन करता है, तो हम लोग हंस रहे थे। लेकिन हम लोग ने कहा कि ऐसे कौन करता है मतलब एक बार इधर उधर देखो यार, काफी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज बिकमिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर बाय द डे। एंड जैसे कि आपने कहा था कि दिस इज अ नीड फॉर आइडेंटिटी, अ नीड फॉर वैलिडेशन, जो ये बहुत एक वल्गर एक शब्द मानता हूं, औकात, जो आजकल बतौर एक वेपन जैसा एक हथियार बन गया है, जो तेरी औकात ही क्या है, औकात ही क्या है। तो हर एक शख्स जब अपनी औकात एक फोन पे या एक कंप्यूटर पे ढूंढना शुरू कर देता है कि किसी और के नजरिए से अपने आप को देखकर उसके बाद अपने आप को पॉइंट्स देना और अपने आप को ही रेस्पेक्ट करना शुरू करना, बहुत डरावना एक सिचुएशन है। और आई बात कृष्णा रंगस्वामी जो इस कैरेक्टर, जिस एस्केप लाइव में मॉडरेटर का काम करता है, देखिए हर एक शख्स जिंदगी या तो दो नजरिए से देखता है, एक कि कोई उसे बता दे कि ये सही है ये गलत है, और दूसरा वो उसको खुद पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टेंड टू थिंक दैट दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। तो कृष्णा रंगस्वामी एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का है, उसको लगता है उसको सब पता है, क्या सही है क्या गलत है, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, कल्चर क्या है हमारा, कल्चर क्या नहीं है। तो वो उसकी सोच है। और जब सिद्धार्थ तिवारी ने इस कैरेक्टर को लिखा और हम लोग इसे डेवलप करके
स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो बात यही थी कि ऐसे लोग हमारे हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर घर में मिलते हैं। बिल्कुल। उनको या तो आप सही मानो या गलत, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उनको आपको समझने का टाइम है। तो क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक ओपिनियन बन गया है, और जब वो बंदा मॉडरेटर बन जाता है तो उसके हाथ में पावर भी आ जाता है। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और एस्केप लाइव इज वेरी क्लोज टू रियलिटी। ऐसा कौन करता है? काफी लोग करते हैं, और यही उसी के नतीजे हम आज देख रहे हैं कि जो एक एक बंदा औकात कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर देगा। बिल्कुल, लाइन क्रॉस करते हैं। हाल ही में एक इंसिडेंट था, यूपी का ही इंसिडेंट था कि एक लड़का था, वो रील बनाने के लिए ट्रेन से ट्राई कर रहा था और नीचे गिर गया और वो उसकी डेथ हो गई। अब श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आपका जो कैरेक्टर है वो एक बनारस की लड़की का है जो किसी से मिलने जाती है शादी के लिए, और वो एक बहुत आम लड़का है जो बैंक में काम करता है। जरा उस लड़के के कैरेक्टर के बारे में बताइए और आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। हमने तो देख लिया है, दर्शकों को बताइए और अपना पर्सपेक्टिव। जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि ये जो फोन के जरिए सब दुनिया बदल गई है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है यार, यहां इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हमारी औकात हो ना हो, लेकिन इस फोन के अंदर मेरी औकात है, मैं कुछ हूं। बताइए जरा अपने कैरेक्टर के बारे में, उस लड़के के बारे में और आपके पर्सपेक्टिव के बारे में। ये कहानी ने मुझे बहुत एक्साइट किया था जब मुझे इन किरदारों के बारे में पता चला। सिर्फ एक किरदार नहीं, सारे किरदार जब साथ में आते हैं तो हमारी जो सोसाइटी, जो हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जो समाज है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हम शो में दिखा रहे हैं। और ये जो छोटी सी चीज जो फोन है, जो हमारे हाथ में रहता है, इसमें कितनी पावर है हम लोग ये कहीं भूल गए हैं। हम लोग घर बैठे बैठे, अपने कमरे में बैठे बैठे, अपने पॉट पे बैठे बैठे हम लोग किसी को कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। तो मेरा जो किरदार है वो मैंने जो मुझे सबसे अच्छी बात सुनैना के बारे में लगी वो ये है कि कई लोग होते हैं जिनका जो एजेंडा नहीं ढूंढ रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है एक अच्छा इंसान होना, लोगों की मदद करना। और स्पेशली ये जो लड़के से जो मैं मिलती हूँ, राजकुमार, उसके बारे में मुझे जो सबसे चीज जो अट्रैक्ट की वो ये थी कि आप इमेजिन करो कि हमें अगर कोई कपड़े मिलते हैं, जब हमें शादियों पे जाना पड़ता है तो हमें वो चमकीले कपड़े होते हैं या साड़ी होती है, हील्स पहननी होती है, तो कितनी तकलीफ होती है। या फिर जब आप ठंड में आपको गर्मी के कपड़े पहनने होते हैं तो हम लोग से वो बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो इमेजिन कि आपका जन्म हुआ है एक ऐसे शरीर में जो आप आइडेंटिफाई ही नहीं करते हो कि ये आपका शरीर है। तो जो सुनैना के सवाल भी हैं जो सीन में होती है, जब वो मीना कुमारी से मिलती हैं और वो पूछती है कि ये तुम्हारा बचपन से यही था कि बाद में तुम्हें महसूस हुआ। तो मैं इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ हैं उनसे वही पूछ रही थी कि मैं ऐसे ही पूछ लूं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये गलत नहीं साउंड करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं समझ में आता है, एंड ये समझना बहुत जरूरी है, उनकी तरफ से सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एंड जिससे कि हम लोग ये समझ पाए और एक दूसरे की मदद कर पाए। ये कुछ बहुत ही इमोशनल चीज है। तो मतलब मुझसे, जैसे मैं कपड़े की बात करी थी, मुझे कपड़े बहुत इरिटेट करते हैं जब वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकती कि बचपन से आप वैसे हो और आपको बाद में चेंज करना हो, और ये प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन होता है, दवाइयां होती हैं बहुत सारी, तो जिंदगी बहुत कठिन है। तो हम लोग उसको और मुश्किल ना बनाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, जो जिस कैरेक्टर की बात कर रही हैं, मिलने जाती हैं श्वेता उनसे, और वो लड़का होता है बैंक में काम करता है और शाम को वो महिला का वेश रखता है, अपने बंद कमरे में जाता है और बहुत बेहतरीन गाना गाता है, और उसको एस्केप लाइफ पे डायमंड्स मिलते हैं। अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, या जो जिंदगी वो नहीं जी पा रहा है असलियत में, वो जीता है। सिद्धार्थ तिवारी वापस आपके पास आते हैं। सर ये बताइए कि अब आपने तो अपने एस्केप लाइफ के बारे में बताया, समाज पे चर्चा करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता। सिद्धार्थ ने बोला कि कोई ऐसा करता है क्या, जब आपका जो फर्स्ट रिएक्शन आया कोई ऐसा करता है क्या, बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे कि जब ये शो देख रहा था जब आज घर पे, तो अपनी मदर मेरी आ जा रही थी, थोड़ा मदर से दूर रह के, कि नहीं मदर ना देख लें, बहुत सारी चीजें होती हैं, कल्चरल शॉक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें असलियत है, वाकई में हो रही हैं। तो इसके बारे में बताइए कि समाज ये एक्सेप्ट करना कब शुरू करेगा, और शायद हम जब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कम होंगी, इसके मिसयूज कम होंगे, लोग समझेंगे, जानेंगे कि नहीं असलियत में ऐसे लोग होते हैं। हाँ सिद्धार्थ। बिल्कुल सही सौरभ, बिकॉज असलियत में होता क्या है कि हमें जब तक हम उन चीजों का हमें प्रॉब्लम मालूम नहीं होगी तो उसका सोल्यूशन निकल नहीं सकता।
कोई भी चीज के बारे में। अगर कोई किसी इंसान से मैं मिलता हूँ, वो बोलता है कि आजकल इंसान अल्कोहल रिहैब में तभी जाता है जब उसे लगता है कि अल्कोहल ज्यादा हो गया। कोई भी बदलाव तब आता है जब जहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि इस कहानी के थ्रू से जो हमारे देश में सोशल इश्यूज हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट हर इंसान की जिंदगी में है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैं इस कहानी के थ्रू से हम सब ये मिलकर ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में आज जो हो रहा है, जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, जिस तरह की चीजें हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पहले हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा कहाँ होता है, पर मैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनकी नॉलेज में उनको एज दे विल गूगल, शायद एक्चुअली इसीलिए तो ये शो बनाया है कि कुछ लोगों के लिए वो एक इंसाइट होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, और बहुतों के लिए जो एक्चुअली में होता है उनको वो रिलेट करते हैं उससे कि हाँ ये तो हम रोज देख रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को नहीं मालूम होता कि उसके सराउंडिंग में क्या होता है, बिकॉज उसकी खुद की जिंदगी उतनी ही होती है जितनी लिमिटेड जिंदगी में हम जीते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं, पर पर्पस हमेशा ये था मेरा, जो कहीं ना कहीं, एंड सो नाइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम एक इश्यू की बात ना करें या उसे एक्सेप्ट ना करें, उस पर चर्चा ना करें, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम नहीं देखेंगे कि बच्चों को हम किस तरीके से अपने पर्सनल चीजों के लिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उस पर गलत इफेक्ट भी होता है। अगर हम उन चीजों को फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेप्ट ना करें, तो उस पर हम कोई भी तरीके से आगे का अच्छा रास्ता नहीं बन पाएगा। तो acceptance is a reality. We have to talk about these things. We have to accept that this is a reality around us today, and we need to figure a way forward. It's not about good or bad, but we should be aware. Once we are aware, we can figure a way forward. ठीक है, अब सिद्धार्थ के पास चलते। सिद्धार्थ, आपने जैसे बताया कि आपका किरदार, आप मॉडरेटर हैं यहाँ पर। मैं एक रिपोर्टर हूँ, दिन भर कहानियों के पीछे भागता हूँ, और पिछले 5-6 साल से भाग रहा हूं। हर रोज एक नया किस्सा बता रहा होता है, किस्सा किसी तकलीफ का, दर्द का, खुशी का। हमारा यही काम है पत्रकार के तौर पर। सिद्धार्थ, लेकिन जब हम लोग अपनी स्टोरीज करते हैं और एंड में बताते हैं कि ये गलत है, ये अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा, आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसकी मंशा समझिए। जैसे कि इस लखनऊ वाले केस में उसकी मदर ने उसको डांटा और पीटा तो उसने गोली मार दी। तो आप जरा समझाइए, जो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है जब अपने बच्चे के बारे में जानते हैं कि उनका बच्चा तो सोशल मीडिया में ये कर रहा है, या वो पबजी खेल रहा है, या इंस्टाग्राम रील बना रहा है। तो उनको रिएक्ट कैसे करना चाहिए ताकि वो सब ना हो जाए जो गलत हो। देखिए, दो चीजें यहाँ पे। एक, सोशल मीडिया की जो आदत है ना, वो आदत का लगना एक स्टेप अलग से है, और फिर उसके बाद मिसयूज और हद पार करना या लाइन क्रॉस करना, ये दूसरी बात कहलाता है मेरे हिसाब से। तो पहली बात तो ये जो टेक्नोलॉजी है, बच्चों को सबसे पहले फोन इसलिए पकड़ाया जाता है क्योंकि एक तो पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि बच्चे के हाथ में फोन है तो वो और कुछ कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से बच्चे को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने इसे बतौर खिलौना इस्तेमाल करके बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया है। अब रही बात वो खिलौना है कि नहीं है, वो बिल्कुल खिलौना नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे डेंजरस हथियार है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा टीचर भी है। तो इट्स अ बून एंड अ बेन, ये सोशल मीडिया है। तो माय मेन थिंग इज कि लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसके पहले लोगों को समझना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है ये बहुत नया है, एक जानवर है। इसके बारे में इतिहास में कोई पन्ने नहीं है, ये बहुत नया एनिमल है। तो इसको पूरी तरह से परख के समझने से पहले ही हमने इसको बच्चों के हाथ में दे दिया। तो अभी हमको पता है सिगरेट से कैंसर होता है, हमें पता है शराब पीने से लिवर खराब होता है, फिर भी हम लोग सालों साल बेचते रहते हैं और खरीदते रहते हैं और टैक्स भरते रहते हैं। तो वो तो चलते रहता है ना, लेकिन कम से कम कोई डिस्कशन तो नहीं है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। सो सोशल मीडिया के बारे में सबसे पहली बात तो व्हाट आर द नेगेटिव्स, उसको पहले अच्छी तरह से एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा, और फिर बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिएगा, और फिर एज अ फैमिली सेटअप वी हैव टू प्रोटेक्ट एवरीवन। बिकॉज लोग फिल्म की दुनिया को माया नगरी कहते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी होता है लोग बोलते हैं हाँ अरे वो तो माया नगरी है। सोशल मीडिया फिल्म इंडस्ट्री का बाप है, बिल्कुल। वो तो माया नगरी टू द पावर एन है वो तो। क्योंकि किसी भी एक इंडिविजुअल को आप विद इन 1 सेकेंड स्टार बना रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो, उसकी का मतलब आप सोल्यूशन दे रहे हो। तो इट इज लाइक अ मैजिक ट्रिक, यू नो। तो आज इट्स लाइक दैट, द वर्ल्ड हैज बिकम लाइक दैट। आज मशहूर लोग क्या बेचते हैं,
मशहूर लोग या तो म्यूचुअल फंड बेचते हैं या फिर जुआ बेचते हैं। तो ऐसा ही हो गया। तो सोशल मीडिया में तो यही हो रहा है आज भी। बिल्कुल। तो लोग, पीपल हैव टू बी प्रोटेक्टेड। आई थिंक द सिस्टम नीड्स टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड द चिल्ड्रन। बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है। श्वेता, आप बताइए कि कैसे समझाया जाए जो हमारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ हैं, खासकर अब तो बच्चों को इसलिए फोन दे देते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी रहेगी, आप बता देना कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, स्विमिंग क्लास के लिए जा रहे हैं। बच्चों को फोन पेरेंट्स इसलिए देते हैं, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, जिंदगी हर चीज बदल रही है, टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। आप बताइए कि आपका कैरेक्टर बड़ा सेंसिटिव कैरेक्टर है, जो समझ रही है, उस लड़के की तकलीफ समझ रही है, जान रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको समझा रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं कुशन की जरूरत होती है पेरेंट्स को भी। जरा उस बारे में अपना पर्सपेक्टिव बताएं और क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी पे। श्वेता, अनम्यूट करिए आप। सॉरी। तो पहली बात तो ये समझना हमें खुद को बहुत जरूरी है कि इस चीज में कितनी ताकत है जी। दूसरा, बच्चे वही करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। तो आपके घर में क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। अगर हम एज पेरेंट्स या एज ब्रदर सिस्टर्स हम ही अगर लगे रहेंगे फोन पे, या फिर हम बच्चों को कहेंगे कि इस गाने पे डांस करो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो लिरिक्स क्या है, और ये काफी टाइम से चल रहा है कि मतलब जब आप, कई गानों पे मैं भी डांस करती थी जब मैं छोटी थी, और जब मुझे बाद में पता चला कि वो मतलब क्या था उन लिरिक्स का, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। तो अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो बच्चे हैं, जैसे जो डांस रानी की कहानी है, एक तो लिरिक्स क्या है, ऊपर से वो डांस स्टेप्स क्या हैं। तो अगर हम एज पेरेंट्स हम वो इनकरेज करते रहेंगे एज ऑडियंस, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कुछ पसंद आता है, आप वो शेयर करते हो, कुछ भी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना वोट देने की तरह है। तो अगर हम ही वो वोट नहीं देंगे, अगर उनको बच्चों को ये सारे इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो और आई थिंक तीसरा बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझाना। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो उनको अगर हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ, गुड और बैड की कि सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा भी है, जो कि जैसे मीना कुमारी की कहानी में राजकुमार वो जिंदगी जी पाता है एज मीना कुमारी, क्योंकि वहां पे उसको इतना प्यार मिलता है। तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो वो सारी चीजें अगर हम इनकरेज करें, वो अगर हम पुश करें, उन पे हम फोकस करें, तो हमारे अराउंड जो दुनिया है वो भी चेंज करेगी। तो मेरे ख्याल से हमें वही लगता है ना कि कोई और दुनिया बचाने वाला है, तो कोई और दुनिया नहीं बचा रहा है, वो दुनिया हमें ही बचानी है। तो हम वो स्टेप 1 करें, बाकी स्टेप 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सौरभ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सिद्धार्थ, फिर फाइनल कमेंट सिद्धार्थ जी। सौरभ, मुझे क्या लगता है कि आज का यूथ, हमारे पेरेंट्स लोग, किसी का भी पर्पस ये नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में और दुख लेकर आए। और कहीं ना कहीं जो पर्पस भी इस कहानी का है कि हम लोगों को अवेयरनेस चाहते हैं, और उस अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है जो इस कहानी के थ्रू से भी हम कह रहे हैं, और अभी कल परसों चाइल्ड लेबर डे भी है, जहां पर हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम एक सोशल मीडिया के अवेयरनेस, द डूज एंड डोंट्स हम लोगों तक लेकर आएंगे। बिकॉज कोई पेरेंट भी अपने बच्चों को, जैसे मैंने भी अपने बच्चे को फोन दिया हुआ है बिकॉज वो 3 दिन के लिए कहीं पे जाके रह रहा है। पर्पस, हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि हम अपनी प्रॉब्लम बच्चे पे डाल दें या ये कर लें, पर कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट होता है वो पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है। तो एक यूथ कैंपेन हम सोशल मीडिया अवेयरनेस के डूज एंड डोंट्स के बारे में परसों स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि उनको एटलीस्ट अवेयरनेस हो, जरूरत है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां पे आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आपको कहां पे रुक जाना चाहिए। तो ये चीज हम लोग परसों इस पे स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि हमारे कंट्री के लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ तिवारी, सिद्धार्थ और श्वेता, आप हमसे जुड़े, बताया एस्केप लाइव के बारे में, उन कहानियों के बारे में जो दिखने में तो आम है लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत खास हैं, और संदेश भी दिया इन्होंने। और जो लोग ये देख रहे हैं इस वक्त, सोचे समझे कि उनके बच्चे के जो फोन में है वो चल रहा है, कर रहा है, उसे सिंपैथाइज करें, समझाएं, ताकि वो सही रास्ते पे और समझ जाए कि जो उसके पास फोन है उसमें कुछ बुरी चीजें तो हैं, पर उससे बहुत कुछ अच्छा भी किया जा सकता है। तो एस्केप लाइव सीरीज है जो हॉटस्ट्रीम पर इस वक्त स्ट्रीम हो रही है, और आप जाइए हॉटस्टार पे, उसको देखिए और समझिए, और हर पेरेंट्स इसको देखे और देखे कि अपने बच्चे को कैसे निकालना है और कैसे उसे समझाना है कि इसकी क्या अच्छाई और क्या बुराई। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।